गांव रामपुर में एक खुशहाल परिवार रहता था। राजू और उसकी पत्नी सीमा। राजू मेहनती किसान था और सीमा बहुत समझदार और संस्कारी महिला थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनकी एक छोटी सी प्यारी बेटी थी, पिंकी। गांव में लोग उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे। एक दिन सुबह, सुनिए जी, आज जल्दी आ जाना। पिंकी आपका इंतजार करती रहती है। अरे भाई, काम जल्दी खत्म हुआ तो जरूर आ जाऊंगा। मेरी बेटी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। पापा, मेरे लिए मिठाई लाना। जरूर मेरी गुड़िया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, राधा। राधा शहर से आई थी और बहुत सुंदर थी। वह गांव में सिलाई का काम शुरू करना चाहती थी। एक दिन राजू उससे मिला। भैया, मुझे यहाँ काम शुरू करना है। कोई जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मदद कर दूंगा। राजू ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। वो रोज उससे मिलने जाने लगा। सीमा ने देखा कि राजू अब घर देर से आने लगा है। आप आजकल रोज देर से क्यों आते हैं? बस काम ज्यादा है, खेत में समय लग जाता है। गांव की एक औरत सीमा के कान भर दिए। अरे सीमा, तुम्हारा आदमी उस नई लड़की के साथ रोज दिखता है। कुछ तो गड़बड़ है, मैंने देखा है उसे। सीमा के दिल में शक का बीज पड़ गया। सच बताइए, आप उस लड़की के पास जाते हैं ना? सीमा हर बात पर अब उससे शक करने लगी। क्या बकवास कर रही हो? वो तो बस मैं उससे मदद कर रहा था। मुझे सब पता है। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। बस बहुत हो गया, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता गया। अब घर में रोज लड़ाई होने लगी। पिंकी भी डरने लगी। मम्मी पापा, आप लड़ते क्यों हो? राजू अब और भी देर से घर आने लगा और सीमा उससे बात करना बंद कर चुकी थी। एक दिन सीमा ने फैसला किया कि वह खुद सच्चाई जानेगी। वो चुपके से राजू के पीछे गई और जो उसने देखा वो देखकर हैरान रह गई। राजू उस लड़की के साथ था, लेकिन वो दोनों मिलकर एक छोटी दुकान बना रहे थे। सीमा ने छुपकर सुना। भैया, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं कैसे धन्यवाद करूं? धन्यवाद की जरूरत नहीं। ये दुकान मैं अपनी पत्नी के लिए बना रहा हूँ, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। सीमा यह सुनकर चौंक गई। सीमा दौड़ते हुए घर आई। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही पति पर शक किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर गलत शक किया। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया सीमा। यह सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात है। अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। कुछ दिनों बाद राजू ने सीमा को उस दुकान पर ले गया। राजू ने सीमा को उस दुकान पर ले गया। ये तुम्हारे लिए है। अब तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। अब मम्मी पापा फिर से दोस्त बन गए। उस दिन के बाद भी सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ। राजू और सीमा ने एक दूसरे से माफी तो मांग ली थी, लेकिन दिल के अंदर जो दर्द था वो अभी भी बाकी था। सीमा चुपचाप आंगन में बैठी थी। आसमान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक शक ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। अगर सच में सब खत्म हो जाता तो? अभी तक सोई नहीं? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। सीमा, क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? उसकी आंखों में वही प्यार था,
लेकिन थोड़ी दूरी भी थी। कोशिश करेंगे। अगले दिन राजू ने सीमा को दुकान दिखाने के बाद उससे हिम्मत दी। देखो सीमा, यह तुम्हारा सपना है, तुम इसे जरूर पूरा कर सकती हो। पर मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। धीरे धीरे सीमा ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। गांव की वही औरत जिसने पहले गलतफहमी पैदा की थी, फिर से जहर घोलने आ गई। अरे, ये सब दिखावा है, असली बात तो कुछ और ही है। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। सीमा को फिर से लोगों की बातें सुनने को मिलने लगी। लोग अब भी बातें बना रहे हैं। क्या कभी ये सब खत्म नहीं होगा? लोगों का काम है बोलना, हमें अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए सीमा। राजू फिर देर से घर आया। एक शाम सीमा के मन में फिर से वही पुराना डर जाग गया। आप फिर देर से आए? कहाँ थे? खेत में काम था। सच बता रहे हैं ना? मतलब, अब भी तुम मुझ पर शक करती हो? सीमा चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। अगले दिन राजू अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की जरूरत है, काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब घर और दुकान की जिम्मेदारी पूरी तरह सीमा पर आ गई। सीमा ने हिम्मत जुटाई। सुबह घर का काम, दोपहर दुकान और रात को राजू की सेवा। धीरे धीरे सीमा का काम चलने लगा। अब गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। राजू बिस्तर पर लेटा था। मैं कितना गलत था, मैं ही इससे समझ नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन राजू थोड़ा ठीक हुआ। उसने सीमा का हाथ पकड़ा। सीमा, मैंने भी गलती की, मुझे तुम्हें पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। नहीं, गलती मेरी थी। मैंने भरोसा नहीं किया। अब हम दोनों मिलकर एक वादा करते हैं, अब कभी भी कुछ भी हो, हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। अब उनके रिश्ते में पहले से ज्यादा प्यार और भरोसा था। रिश्ते में शक नहीं, भरोसा होना चाहिए। गलतफहमी को समय रहते ही दूर करना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।